इस सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन के घर तक सुनामी का पानी पहुंच चुका होता है और लगभग आधा लॉस सैंटोस डूब चुका होता है। अब फ्रैंकलिन को ये टेंशन होती है कि यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा वरना तो उसका भी घर डूब जाएगा। एंड ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स भी होने लग जाती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द प्लान बनाता है उस जगह से शिफ्ट करने का। बट उससे पहले अपनी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है और उसके लिए एक दूसरी वैसी ही गाड़ी का जुगाड़ करके लाता है जिसके इंजन के पार्ट्स को निकाल कर अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के बाद वो निकल जाता है लॉस सैंटोस में कोई ऐसी जगह ढूंढने जहां पर एक नया बेस बनाया जा सके इस सुनामी में सरवाइव करने के लिए। एंड फाइनली उसे प्रेसिडेंट हाउस के पास एक बढ़िया सी जगह दिखती है एंड वो डिसाइड करता है कि वो वहीं पर बेस बनाएगा। अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन शिफ्ट कर पाएगा, क्या सुनामी बढ़ती चली जाएगी, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो ये कुछ हाल है भाई इस वक्त लॉस सैंटोस का। यस गाइज, दिस इज लॉस सैंटोस। आई नो बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बट या दिस इज लॉस सैंटोस एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में किसी ने घर बनाने की कोशिश की है, या फिर नदी कहना गलत है, समुद्र के बीच में किसी ने घर बनाने की कोशिश की है और वैसा ही कुछ वहाँ भी हाल लग रहा है। प्लेन्स अभी भी पता नहीं कैसे उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट तो डूब चुका है हाँ, लेकिन वो लैंड कहाँ हो रहा है, वो तो ऊपर से जा रहा है। वेल अभी लॉस सैंटोस से भाग के जाना इट्स इम्पॉसिबल गाइज, क्योंकि देखो एयरपोर्ट पूरी तरीके से डूब चुका है। डेजर्ट वाला एयरपोर्ट भी मुझे नहीं लगता बचा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जो ट्रेवर है उसका घर उधर डेजर्ट वाले रनवे की तरफ ही है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर भी जब ट्रेवर के घर में भी दिक्कत आ चुकी होगी अभी तक तो, और उधर रनवे भी डूब चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुल मिला के जो लॉस सैंटोस के अंदर जिंदा लोग बचे हुए हैं उनके पास कहीं भी भागने का तो ऑप्शन है ही नहीं। अब उन्हें जो भी करना है जैसे भी करना है इस लॉस सैंटोस में ही सरवाइव करके करना है भाई, क्योंकि भागना तो ऑप्शन है ही नहीं, भाग तो कोई सकता ही नहीं है। हाँ अगर किसी के पास हेलीकॉप्टर होगा देन प्रोबेबली चांस है कि वो भाग सकता है, बट कितने जने भाग जाएंगे हेलीकॉप्टर से और कितने ही लोगों के पास हेलीकॉप्टर होगा। लेट्स से कि मान लो 10-12 बंदों के पास हेलीकॉप्टर होगा, वो बंदे अपनी फैमिली लेके भाग गए, तो फिर भी 20-25-30 बंदों के अलावा पूरा लॉस सैंटोस तो यहीं रहेगा। सो या अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है लॉस सैंटोस का। अभी पता नहीं भाई, अभी तो नंबर्स भी कुछ सामने नहीं आ रहे हैं कि कितने लोग डूब के टपक चुके हैं, कितने लोग जिंदा बचे हैं, कितने लोगों के घर डूब चुके हैं। बट रफली अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम आधा लॉस सैंटोस, नहीं आधा तो कम ही बोल रहा हूँ यार, आधे से ज़्यादा ही लॉस सैंटोस डूब चुका है और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त लॉस सैंटोस का। सीरियसली मैं देखो नॉर्मली मैं अपने घर पे जब ये सुनामी वगैरह नहीं थी तो ये जो अपना स्विमिंग पूल है इसमें ऐसे स्काई डाइविंग करता था। वेल स्काई डाइविंग नहीं, डाइविंग करता था। यस मैं इस तरीके से डाइव लगा देता था भाई और काफ़ी मस्त डाइव होती थी। बट अभी सुनामी की वजह से तुम लोग ज़रा मेरी डाइव देखना। वेट गाइज, जस्ट वेट एंड वॉच। डाइव देखने के लिए मेरी रेडी हो जाओ तुम लोग, यहाँ पर जाओ, इधर जाओ एंड अब स्विमिंग पूल में डाइव लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी कैन डाइव जस्ट डायरेक्टली इनटू द ओशियन। कहाँ से डाइव लगाऊं, रुको, हाँ ये वाली जो जगह एकदम परफेक्ट है, फटाफट से दौड़ के आते हैं एंड हियर वी गो डायरेक्टली इनटू द ओशियन। सीरियसली मैंने समुद्र के पानी के अंदर डाइव लगा दी भाई अपने घर की छत से। ये हाल हो चुका है लॉस सैंटोस का। ओए लहर क्यों आ रही है, अबे बह ना जाओ यार डाइव के चक्कर में। मैं बाहर निकलते हैं, वैसे भी ऑलरेडी एक बार ये सुनामी में सरवाइव कर चुका हूँ मैं। तुम लोगों को याद होगा यार कितनी बुरी तरीके से फंस गया था जब मैं माइकल को बचाने गया था। आई गेस हाँ माइकल को ही बचाने गया था और बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था यार। बहुत दिमाग खराब हुआ था भागने में, बच के निकलने में। वही हाल मैं दोबारा नहीं चाहता कि मेरा हो, इसलिए निकल लो। खैर अभी देखो गाइस, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भागना तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या है, रीलोकेट करना खुद को। तो अभी फ़िलहाल आज वही कोशिश रहने वाली है, आज खुद को रीलोकेट करने की कोशिश रहने वाली है। पिछली बार तुम्हें याद होगा हम लोग एक जगह फाइनल करके आए थे और उसी जगह पर अपना फर्नीचर वगैरह ले जाके वहीं पर एक छोटा सा टेम्पररी हाउस बनाकर रहने की कोशिश की जाएगी। बाकी अपने दोस्त क्या कर रहे हैं, इनकी तो बात ही खत्म नहीं होती है भाई। ये साइमन और लेस्टर ऐसा लग रहा है पिछले जन्म के दो बिछड़े हुए भाई हैं जो कि इस जन्म में मिल चुके हैं। बातें ही खत्म नहीं होती, पूरे दिन पता नहीं क्या ये लेस्टर पूछता रहता है कि भाई तेरा शोरूम कैसा चलता था, कितने पैसे अर्न करता था। ये साइमन पूछता रहता है कि हैकिंग कैसे करता है तू। लिटरली दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं
और कोई भी सच नहीं बता रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे को झूठ बता रहे हैं। एक ये माइकल देखो, ये पता नहीं क्या पकाने में लगा पड़ा है, इसने कसम खा रखी है कि कुछ ना कुछ तो पका के ही रहेगा। पिछली बार आग लग गई थी यहाँ पर इसके पकाने के चक्कर में ही, घायल भी हो गया था ये, बट स्टिल कोशिश कर रहा है भाई। और एक ये ट्रेवर पता नहीं किसका फोन